स्टार्ट कर देते हैं। सही, तो मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। और राबिया, अगर आप नेक्स्ट क्लास में रुकना चाहें, जो अंग्रेजी में होती है, आज 2 नई बच्चियां ज्वाइन कर रही हैं। शाइना, उनको बोल दिया है, आएंगी वो? जी, ये खतीजा ने इन्फॉर्म किया होगा, मैंने खतीजा को उसका वो नंबर दे दिया था। सही। और वो तो उस टाइम में आएंगी ना, खतीजा वाले टाइम में। खदीजा वाले टाइम में, जी जी। सो आज मेरी मेरी 2 भांजियों से, एक बरीरा एक राबिया, दोनों से बारी बारी बात हुई है। और हाँ, मैंने उन लोगों को कहा है कि वो अपने खानदान में जितने, अगर उनके छोटे बहन भाई हैं तो उनको जरूर पढ़ाएं। तो इसी तरह सिदरा, मैमूना, जो छोटे बच्चे हैं, आप लोग मदीना बुक उन पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें प्लीज। ठीक है? अच्छा, मुझे कौन बताएगा पिछले हफ्ते कौन सा सबक हुआ है आप लोगों का मदीना बुक का? जी, सबक नंबर हमारा पेज 3 था, नंबर अभी वो चल रहा था। 3, पेज नंबर याद रख लिया करें। जी, पेज नंबर बताती हूँ मैं आपको। हाँ, 12, 13 जी, 14 पे हैं। 14 पे हैं। बल्कि 14 भी कर चुके थे। 15 पे हमारी जो एक्सरसाइज थी ना, उसकी मश्क वो वो करनी है। चलें, 15 पे आ जाए आप। तो शाहीना, आप ही नंबर 1 जी, मैं पढ़ लेती तमारीन में, तमारीन किसको कहते हैं? हूँ। ये जो मश्क है, मश्क को कहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। जी, एक्सरसाइज। ठीक, तो जी, नंबर 1 सवाल क्या है? इक़रा व उक्तब। ठीक है, या माँ ज़ब्ते अवाखिरिल कलमात। अल हाँ कलमात सही। हाँ, एक तो अब पढ़िए व कुतुब लिखिए, व साथ इसके उक्तब, व उक्तब। व उक्तुब, और लिखिए साथ इसके क्या, ज़ब्ते व आखिरुल अल कलमात। तो ये आप मुझे बताएंगी, ये ज़ब्ते मुझे आखिर समझ में आ रहा है, कलमात समझ में आ रहे हैं। हाँ, उनके उनके आखिर पे उनके जब्त यानी कि उनके आराब लगाइए आप। अच्छा, हमें लगाना है। ओके हाँ, जी। सही है। तो ये है मस्जिदुल अल मस्जिद। नहीं, अल मस्जिदू। हाँ, ओ सॉरी, मैं उसी कंडीशन में पढ़ लिया मैंने। मस्जिदुन अल मस्जिदू। हाँ। अल माऊ हम्म माउन। हम्म अल बैतु हम्म बाबुन। हम्म कलमुन। हम्म अल कलमु। हम्म अल कलबु हम्म कलबुन। कमीजुन। कल्बुन है मेरे ख्याल में, लाम पे जज़म है। अल कल्बुन, अल कल, अल कल्बु, अल कल्बुन, या ये कल, में कल्बुन। अल के साथ दमा लगेगा और कल के हाँ साथ दमाते। हाँ, लेकिन लाम पे मेरे ख्याल है कला, कला नहीं है। अच्छा राबिया, क्या ख्याल है, कल्ब है अच्छा, या? वो मैं उर्दू अंदाज में पढ़ रही, सही है। अल हम्म कलब। अल कल, कल्बू। ओ कल्बु, अच्छा सही है। अल कल कलबू है कि कल्बू है? मुझे देख के मुझे खुद नहीं पता। सही है, अच्छा है, देख लें। देख लेते हैं। हम्म, कल्बू, कल्बुन है यहाँ पे सही। लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, नजर आ गया, जज़म है। इस पे जज़म है। ठीक है, आपको मुझे लाम ऐसा समझ आ लगा था गया। कि हाँ, कि जज़म जैसा है। ठीक है, सही है, सही अल है। कल्बुन कल्बू, अल अल कल्बू कल कल्बुन, अल जी कल्बू कल्बुन। जी। ठीक है। कमीजुन हम्म वलदुन अल जुन अल नहीं है, सुन है ये, कमीस है ये। ओके। अल अच्छा, कमीसुन हम्म वलदुन। हम्म अब अल आ गया तो अल हजरू। अल हजारू, या हजरू हाजरू, सही है। हम्म पत्थर ना। अल हम्म बलदु हम्म। हमारुन। नहीं, हे के नीचे जेर है, कुरान का भी लफ्ज है ओ हे। ओके, सही है। हिमारुन। हिमा हिमारुन हम्म अल हिमार। हिमारू अल यस। हिमारू, सही है। हाँ। अल हस अल हसानुन, नो सॉरी, अल हम्म हसानु हसानुन। हम्म हम्म ठीक है। आगे पढ़ो। अच्छा, नहीं सही है, एक एक एक्सरसाइज एक करेगा। बाकी लोगों को ये सब समझ आया जो इसने पढ़ा, शाइना ने? कोई सवाल इसमें? गलत तो नहीं पढ़ा कोई चीज? जी जी। सही पढ़ा? ठीक, तो सिद्रा, अब आप एक्सरसाइज 2 कर लो। ओके मैम। अल मकतबु मकसूरुन। हम्म अल मदरसु मुदर्रिस। जदीदुन। अल मुदर्रिस, ओके। हाँ,
नया टीचर। कमीसु, हाँ। अल कमीसु हम्म। वसाखुन, वसाखुन, वसीखुन वसीखुन वासी। वसीखुन। अल अल लबनु हम्म। बारिदुन, हाँ, वसीखुन का अल मतलब क्या है? सिली हुई या पता नहीं। नहीं, गंदी। हम्म। मायने तो पता होने चाहिए जब पढ़ रहे हैं आप, तो आपको हर लफ्ज के मायने अभी सीखेंगे तो वोकैबुलरी बढ़ेगी। जब फिर से मक अल मकतबू मकसूरुन, क्या मतलब है उसका, पूरे जुमले का? मतलब तो फटी हुई या वो टूटी किताब। हुई चीज। मकतबू क्या है? डेस्क। मकतब, मकतब, ओके, मेज टूटी। डेस्क। टूटा हुआ, मकसूरुन, टूटा। टूटा हुआ है। ठीक है। जो लफ्ज आप पढ़ रही हैं उसमें से हर लफ्ज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आप 14-15 पेज पे हैं। ठीक है। अगर आप ये वाले लफ्ज नहीं याद करेंगे तो आगे भी आपकी वोकैबुलरी कैसे बढ़ेगी? ठीक है। अल मकतबू मकसूरुन, मेज टूटा हुआ है। मेज टूटा हुआ। अल मुदर्रसु जदीदुन, नया उस्ताद। नया उस्ताद। अल कमीज नासिखुन, गंदी चीज। अल हम्म। लबनुन बारिद, ठंडा दूध। या इसको पूरा जुमला कहेंगे, कमीज गंदी है, लबनुन अल लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। पूरा जुमला है ये। पूरा जुमला है। इसको लफ्ज ब लफ्ज नहीं करते, ये आपको जुमले सिखा रहे हैं। कैसा जुमला है? इस्मिया जुमला है। इस्मिया जुमला है तो मुकम्मल है, इसमें इज और आर लगने की जरूरत नहीं है। यही अरबी की खूबसूरती है। अल मकतबू मकसूरन कहा तो इसका मतलब है पूरा जुमला हो गया, मेज टूटा हुआ है। ठीक है। अल मस्जिद, अल मस्जिदु मफ्तूहुन, जो है वो बंद है। मफ्तू का ये खुली मतलब है है, खुली है। हाँ, खुली ठीक है। है। ओके। बाजी, लबन जो है वो दही को कहते हैं ना? ये कुरान में लबन दूध को कहा है। अच्छा। और अभी मिस्र में इसको दूध ही कहते हैं, जो, और सूडान में इसको दूध कहते हैं, सऊदी अरब में इसको दही कहते हैं। ठीक है। तो मुख्तलिफ मुल्कों में इसको मुख्तलिफ इस्तेमाल है, लेकिन कुरान में लबन की जो नहरें हैं वो दूध की नहरें हैं, लबन। ठीक है। ओके। अल हजरु हम्म। कबीरुन, हजर पत्थर को कहते हैं, कबीर बड़ा, कि बहुत बड़ा पत्थर। पत्थर बड़ा है। ये बड़ा है। ओके। अल लबनुन व अल व माउन माऊ हारुन, दूध गर्म है और नहीं, दूध ठंडा है और पानी गर्म है। सही। हार का मतलब गर्म। सही। अल महिन अल महिंदसु मोहिन जालिसुन मोहिंदिसु मोहिंदिसु मोहिंदिसु। ओके। जालिसुन इंजीनियर, जालिस का मतलब बैठना होता है। बैठा हुआ है। वल हाँ। मुदर्रिस वाकिफुन, और जो उस्ताद है वो जानता है। वाकिफ का मतलब जानना होता है। नहीं, वाकिफ का मतलब खड़ा हुआ है। ओके, ठीक है। ठीक। ओके। अल कमरु बईदुन, चांद दूर है। अल मंदील नजीफु, मंदील कहते नजीफुन। हैं। नजीफुन मंदिल कहते हैं हाँ जी। रुमाल, जो सर पे अरबी आदमी सर पे रुमाल बांधे हुए होते हैं। ठीक है। रुमाल नजीफुन, रुमाल साफ है। साफ है। ठीक। नजीफ। हाँ, मतलब साफ। मैमुना, आप करें ये वाला थर्ड वाला। ये दूसरी वाली एक्सरसाइज सबको समझ आ गई? बाजी, मंदिल जो है ना, हम्म। रुमाल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो वाला रुमाल नहीं जो सर पे, ये छोटा टिश्यू, जैसे टिश्यू हम इस्तेमाल करते हैं उसको मंदिल कहते हैं। टिश्यू वाला इन्होंने तस्वीर में ये बनाया है। इन्होंने शो किया है स्कार्फ वाला। इन्होंने स्कार्फ वाला शो किया तो हमने भी इनका ही ले लिया। अच्छा। बिल्कुल ये शेप देखना बना हुआ। क्या, हाँ बताते हैं आपको।
अच्छा इसके ठीक साथ लग हाँ, ठीक है। वैसे वो मैं भी आप सही कह रहे हो, मैं भी इसको छोटा ही रुमाल समझती थी, लेकिन फिर उन्होंने तस्वीर में कुछ ऐसा दिया हुआ है। जी बिल्कुल, पीछे की कमर की शेप में दिया हुआ है। वहाँ अकेले उसका इंटोनेशन करवाएं जब फर्स्ट। ये हाँ, ये वाला ये है ना, पूरा नीचे से। तो मेरे ख्याल में उस हाँ, छोटा रुमाल कह लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा रुमाल, सरवाला ना कहे, रुमाल कहने का मतलब रुमाल है, ठीक है। ओके, कहाँ पे रह गए हम लोग? 14 पेज, चलें 14 पेज पे वो करें। 15 था बाजी। 15 है जी, ये 14 है जी। ये ओके। अब ये जी, तीसरी एक्सरसाइज, क्या नाम है आपका? मैमूना। खाली जगह भरने, फराग फराग, इमला फराग, खाली जगह भरें, फीमा यली नीचे। फराग फीमा बिल मैम अल हजर सकील आएगा, इसमें सकील का मतलब होता है हाँ, अल हजरु सकीलुन, सही। अल पत्थर, हजर सकील, पत्थर सकील का मतलब भारी है, भारी है, यस ठीक है। नेक्स्ट, अल बाबू मफून, दरवाजा खुला है, ठीक है। अल कमरु जमीलुन, ठीक है, तो चांद हाँ, है। बिल्कुल सही अल है। वरकु, आ सकता है खफीफ, हल्का पत्थर, हल्का ये क्या है, ठीक खफीफ है, है, हाँ खफीफ है, यस। ठीक है। अल मंदीलुन वासिकुन आ जाएगा, और वसिखुन, अल सही, हारून, हारून, ठीक है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक करना भी आ गई। हाँ, ये सेंटेंस पढ़ दीजिए ना बाजी, इंग्लिश वाला। ये जो इंग्लिश लिखा है थर्ड, इमलुन अल फारिग। हाँ, इमला यानी कि लिखिए, अल्फरा भरिए, अल्फरा खाली जगह, फीमा यहाँ पर, यली नीचे, बेवज़ाए अल कलमा आराब के साथ, अल कलमातुल मुनासिबा मुनासिब कलमा की हरकत के साथ, मिनल कलमात तालिया इन नीचे वाले लफ्जों में से, ठीक है। ये कलमे हैं, इन कलमों से मुनासिब चुनकर उनकी मुनासिब हरकत के साथ उनको फिल कीजिए, ठीक है। तो ये आप पढ़ते रहेंगे तो आपको इमला, अल फराग, फीमा यली, बेवज़ा, मुनासिब, कलमा, तालिया का मतलब नीचे दिए हुए कलमा, तालिया, राइट, ये सारी चीजें आपको पढ़ना खुद ब खुद आ जाएंगी। जितना आप इसको पढ़ोगे, गौर करोगे, तो आपको खुद आ जाएगी। जी बोलो। जी बाजी, मैं जरा लीव कर रही हूँ, मैं असल में रास्ते में हूँ, मैं जरा लीव कर रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह कल ज्वाइन करती हूँ। इंशाल्लाह कोई मसले की बात नहीं, ठीक। चलें, अब हम चलते हैं कुरान पर। एक पेज काफी है हमें एक दिन के लिए, क्योंकि आज जैसे सिदरा ने पढ़ना शुरू किया था तो उन्होंने मायनों पे गौर नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये याद रखना है कि मायनों पे गौर करना है। ये आपकी वोकैबुलरी, ये आसान बुक है, इससे आप वोकैबुलरी को पिक करो, ठीक है। वो आइंदा काम आएगी आपको वोकैबुलरी, इंशाल्लाह। बहुत लॉन्ग वे जाने वाले हो आप लोग। ये पहली किताब है, चौथी किताब में पहुंचोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, सही। फायदा भी हो रहा है कि वो जो चीजें भूल गई थी ना, तो वो अब दोबारा ज़हन में आ रही हैं, और जैसे जैसे ज़हन से निकल गई थी वो आ रही हैं दिमाग में। हाँ, तो बस ये अब अच्छा आपको है। कंसिस्टेंट रहना है, बीच में कोई आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिली है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। हर हफ्ते आपको कंसिस्टेंट आना है, ठीक। चलें, मुझे ना बुखार पहले। जी, अल्लाह आपको सेहत दे। अब आपको कौन से आपने मुझे कहा था कि सूरत मुल्क खत्म हो गई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा, तो वो मैंने ना अपनी तरफ से नोट्स उसके थोड़े तैयार किए हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ कि उसके मुतालिक थोड़ी क्या मज़ामीन बनते हैं या क्या सोच बनती है। ऐसा करें, वो आप मैं ना जब एक अगली क्लास के लिए रख लें, जिस क्लास में तारीख आ जाए, ठीक है।
सही, सब यानी कि सब आपके साथ हाजिरी से। सुन ले मैम, तो एक दफा कि मैं चले, जैसे आप कहती हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्योंकि ये होगा ना कि जो ज्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं ऐसा जो फायदा लोग, होगा। वो आपसे सवाल भी पूछेंगे, आपका भी फायदा होगा, उन सबका, लाइक हम सबका भी फायदा होगा, राइट, जो सवाल आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, राइट। एंड उनका कंट्रीब्यूशन सवालों के साथ साथ लाइक नॉलेज को भी इम्पार्ट करना होता है इंशाल्लाह। तो वो हम देख लेंगे। अभी कोई नई कौन करेगा? कौन? मेमुना, मेमुना आप चुप ना बैठो ना, आप कुछ बोलो। मेमुना है अभी तक कि नहीं है? मेमुना है। तो उनसे कहें कि म्यूट को ऑफ करें और जरा बताएं कौन सी आयत निकाल। तो आवाज का मसला है, वैसे तो वो म्यूट नहीं किया हुआ उसने, आवाज शायद उनकी हमें नहीं आ रही शायद। ओके। हम्म। ओके मेमुना, आपको कोई फोन का अच्छा सा पैकेज लेना पड़ेगा ताकि हम लोग कनेक्शन में आ सके इंशाल्लाह। चलें, तो फिर सिद्रा और शाहीना रह गई दे दे के। और कौन है? और कौन है क्लास में? राबिया भी है, ठीक है, ओके। मेमुना कर गई है, मुझे लगता है उनके फोन का कोई मसला है। उनका फोन का मसला है, तो चलें शाहीना आप प्रेजेंट कर दें, फिर राबिया प्रेजेंट कर देंगे, और फिर टाइम बचा तो सिद्रा का फिर देख लेते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो सूरे क्या है आपकी, कौन सी? मोमिनून 23 नंबर है, ठीक है। और आयत नंबर? आयत नंबर में देखती हूँ। जी, आयत नंबर 32। 32, ओके, ठीक है, करिए। मेरी आवाज आ जी करूँ? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अन अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। बस अरसलना भेजा हमने, फ़ीहिम उनमें से, एक रसूलन लम इन मिनहुम इनमें से, अन अब्दुल्लाह अनि या ये के बुदुल्लाह इबादत करे अल्लाह की, मा लकुम मा नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन मिन और कोई माबूद उसके सिवा। अफला तत्तकून क्या क्या पस नहीं, पस पस ला नहीं, तत्तकून तुम डरते हो। इसकी ये हुआ फारसलना जी, हमने इनमें एक पैगंबर भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? तो ये किसको बोला जा रहा है? ये वो थे ना, उसके वो सारे जो क्या कहते हैं इसको, हाँ, सरदार वगैरह को, ये किससे चल रहे हैं ना जी। तो पहले जो था। हमने भेजा फीहिम रसूलन। रसूलम, फीहिम का मतलब आपने क्या बताया? और फी क्या है, हिम क्या है, फी जो फी है क्या है? इन, जी, फी में, और हिम उनमें। लेकिन अरबी नाम क्या है फी का? फी वो है हरफ jar। हरफे जर है, राइट। और जब फी लगा हुआ है तो हिम मजरूर होगा, मंसूब होगा कि मरफू होगा? जी, मजरूर होगा। मजरूर होगा, ठीक है। तो हमने भेजा फी हिम उनमें, रसूलम मिनहुम, रसूल उन्हीं में से, उन्हीं में से। ठीक।
ऐसे नहीं कि कोई बाहर से कोई अलग सी स्पीशी आई है। जो अल्लाह सुब्हाना तआला भेज रहे हैं, तो रसूल भी किस में से भेज रहे हैं? उन्हीं लोगों में से भेज रहे हैं, उन्हीं में से और उन्हीं की तरह के, उन्हीं की तरह से। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बाहर से आएंगे कहेंगे कि भाई तुम तो बाहर के हो, तुम ये कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। या कोई ऊंची सरदार के में से या कोई ऊंची जात में नहीं, उन्हीं में से। हाँ। और यही बात प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि वो 40 साल तक उनके दरमियान बिल्कुल उन्हीं की तरह खाते रहे, पीते रहे, बात करते रहे, जो काम वो करते थे वो करते थे, जिस तरह वो कमाते थे वो कमाते थे, राइट। कोई उनमें कोई अनयूजुअल चीज नहीं थी। सही। जो अनयूजुअल चीज हुई वो ये कि वो अचानक से, उन्होंने कभी पढ़ा लिखा नहीं, एक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई उनकी स्कूल की, और अचानक उन्होंने जब मुंह से कुरान बोलना शुरू किया तो कुरान इतनी फसीह, यानी कि एक मिरेकल था, राइट। सो एक मिरेकल को बोलना, यानी कि अगर खड़े होके किसी ने अगर तालीम हासिल नहीं की और वो अगर अलिफ लाम मीम को बोले तो वो अलिफ लाम मीम ऐसे बोल देगा, राइट। वो उसको अलिफ लाम मीम तजवीद के साथ नहीं बोलेगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर तजवीद, यानी कि उनको पता है कि लाम को किस तरह अदायगी करनी है और मीम की किस तरह अदायगी करनी है। तो हाँ, जब उनको बोलते हुए देखा किसी ने, क्योंकि अगर अभी आप किसी अरब से बात करें तो वो क्या कोई पठान तो नहीं है, लेकिन मसलन पठान अगर उर्दू बोलेगा तो कैसे बोलेगा, राइट। तो लाइक अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो जो उर्दू बोलेगा तो उसकी टांगे तोड़ेगा, राइट। इसी तरह अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो जब वो अरबी बोलेगा तो उसकी इतनी सुशील और इतनी बेहतरीन और इतनी फसीह और इतनी बलागत के साथ वाली अरबी नहीं होगी। जो वहाँ के पढ़े लिखे, जो मोस्ट अदब, और सऊदी अरब उस वक्त अरूज पे था लिंग्विस्टिक की, लाइक अरबी की तालीम, अरबी की जुबान जो थी वो बहुत अरूज पे थी, राइट। गो के उनमें कुफारियत बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके साथ साथ इल्म जो अरबी जबान की जो ऊंचाई थी वो अपने अरूज पे थी उस वक्त, राइट। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो अरबी बोली, यानी कि एक तो अरबी कुरान की है, कुरान तो डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आया, लेकिन इसके बावजूद जो अहादीस हैं, जो भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्रॉफिट हुड के बाद जो भी उन्होंने जबान का इस्तेमाल किया वो बहुत ही प्रेसाइज और बहुत ही उम्दा और बहुत ही आला जबान थी, राइट। और कुछ लफ्ज तो उन्होंने ऐसे इस्तेमाल किए जो कि उससे पहले नहीं कभी इस्तेमाल हुए थे, राइट। तो एक तरह की जो एक जबान की और भी इजाद हुई है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से हुई है, ठीक। सो ये बात, जब अगर उनके दरमियान का ही रसूल है और अगर वो इतने ही बेहतरीन किस्म की अरबी को उनके सामने प्रेजेंट कर रहा है तो वो एक तरह का मिरेकल है, राइट। और फिर अल्लाह का जो चैलेंज है वो आज तक दुनिया में कायम है कि कुरान की एक आयत जैसी कोई आयत बना के ले आओ। जितनी भी अरबी जबान सीख लो, जितना भी तुम अरबी के बेहतरीन स्कॉलर बन जाओ, कुरान की जबान में अरबी नहीं ला कि कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकते लफ्ज, उसमें कोई ना कोई गलती रह जाएगी। लेकिन कुरान की जबान जो है बहुत ही फसीह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला। उस वक्त पोइट्री की 14 किस्में, यानी कि बहुत, आजकल अगर होंगी 4 या 5 किस्में होंगी पोइट्री की, उस वक्त जो है पोइट्री की 14 किस्में मौजूद थी, ठीक है। और कुरान की जो आई तो उसकी पोइट्री जो है वो उनसे अबव थी, यानी कि किसी भी पोइट्री की किसी भी संत में वो फिट नहीं हो रही थी। जो लोग शेर व शायरी करना सीखते हैं, पहले उनको सिंफे सीखना होती है कि किस तरह से शेर को बनाना है, किस तरह फिट करना है, ये नज़म का हिस्सा आएगा, ये गजल का हिस्सा आएगा, ये कता होगा, ये जो भी होगा, जो भी जबान सीखता होगा वो ये सारी चीजें सीखता होगा, फिर बैठ के शायरी करता होगा, राइट। तो उस जमाने में 4 या 5 किस्म की शायरी मौजूद नहीं थी, 14 किस्म की सिंफें मौजूद थी, 14 किस्म की डिफरेंट तरीके की गजलें, नज़में, क़त्ते, शायरी की जाती थी। लेकिन जो कुरान आया वो इन 14 में से किसी में भी नहीं फिट होता था, सही। तो कहने की बात ये कि हाँ, प्रॉफिट उन्हीं के दरमियान में से हैं
लेकिन अगर वो आपको कुरान सुना रहे हैं और कुरान आपको एक इंसानी जबान नहीं लग रहा, तो फिर मान जाओ कि वो अल्लाह की तरफ से आया है। ठीक, सही। और उनका काम क्या है? सिर्फ अल्लाह का मैसेज आगे बढ़ाना है। उन्होंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोला उसके अंदर। सही। और तौरात और ज़बूर और इंजील भी अल्लाह की तरफ से आई थी, लेकिन लोगों ने वो, एक तो जबान नहीं रही जो हेब्रू जबान में थी। आजकल आपको कौन सी तौरात कौन सी इंजील जो है वो इब्रानी और आर्मेनिक जो भी, जो इंजील थी वो दूसरी जबान में आई थी, और तौरात जो थी वो हेब्रू जबान में आई थी। तो आजकल तो कोई भी हेब्रू जबान ना सीखता है, ना समझता है, ना पढ़ता है। राइट, हैं उनके पास सहूफे हैं, लेकिन वो भी उन्होंने तब्दील कर दिए हैं। ठीक, तो उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में खुद लिख दिया कि ये इन्होंने इनहराफ कर दिया। जब इनहराफ कर दिया तो हमको उनको नहीं पढ़ना। ठीक, चलें नेक्स्ट जी। वक़ालल मलउ मिन कौमिहिल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरति वअतरफ़नाहुम फिल हयातिद दुनिया मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। अच्छा, ये तो काफी लंबी है। वक़ालल और कहा, वाव और क़ालल कहा, वाव पे अतफ, कहा ये मौस की शक्ल में, मलउ किससे? सरदारों से, मिन कौमी जो उस कौम में से थे, कफरू काफिर थे, वकज़्ज़बू और झुटलाते थे, बलिकाइल आखिरती आखिरत के मुलाकात करने को या आखिरत को, तो वो अतरफनाहुम और खुशहाल बनाया था हमने उनको, यानी जाहिर है वो सरदार थे तो खुशहाल थे हर तरह से। फिल हयात दुनिया की जिंदगी में, माँ हाजा ये माँ नहीं, और हाजा ये, इल्ला बशरुम सिवाय इसके कि वो बशरुम मिस्लुकुम एक आदमी है तुम जैसा, याकुलु और खाता है, मिम्मा जो कुछ, ताकुलूना तुम खाते हो, इल्हु उसी में से, वयशरबु वो खाता है उसी में से जो तुम खाते हो, वयशरबु और पीता है, मिम्मा उसी में से जो तुम पीते हो, तशरबून तुम पीते हो। कोई आपके वाली बात आ गई ना, अभी आपने कहा ना तुम में से ही है। हाँ, तो लेकिन अगर उनको फरिश्ते भेजते तो वो फिर ये कहते कि फरिश्ते जो हैं, अच्छा अभी वो ये भी कहते थे कि कोई फरिश्ता क्यों नहीं लेके आ जाता वही, तुम्हें क्या जरूरत? तो कहते ये तो फरिश्ते हम जैसे थोड़ी हैं, ये तो हमारे रूल है। हाँ, तो किसी बात में खुश नहीं वो। राइट, तो ये उनका, जबकि ईमान वाले तो लाइक जैसे हजरत खदीजा, हजरत अबू बकर और जो शुरू के जो लोग 40 लोग मुसलमान हुए थे, वहां पे जो हजरत खदीजा मुसलमान हुई वो तो सिर्फ 5 आयतें सुन के मुसलमान हो गई। राइट, जिसको ईमान लाना होता है तो उसके लिए तो एक आयत भी काफी होती है कि वो सुन के उसने फौरन दिल ने कबूल कर लिया कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से आया है, ये अल्लाह का रसूल है, और दिल ने कबूल कर लिया। अल्लाह पाक भी कहते हैं ना अलिफ लाम मीम की शुरू की 6 आयतों में कि गैब का वो रखते हैं यकीन। वही मोमिन अल्लाह पाक ने कहा ईमान है, और फला पाने वाले वही हैं जो इन 6 क्वालिटी में होते। उसमें एक आता है कि जो गैब पे यकीन रखते हैं। हाँ, तो और उसके बाद हम लोगों को पूरा का पूरा कुरान मिला हुआ है। पूरा कुरान मिलके अभी भी हम लोग नहीं समझ पाते, अभी भी हमारे दिलों में डाउट्स होते हैं। राइट, तो और वो कुफार की बात भी थी जिन्होंने नहीं होना था। अबू लहब, हजूर अकरम के चचा, तो वो काफिर ही मरा। ना सिर्फ काफिर मरा बल्कि उसको दोज़ख की, जहन्नुम की लाइक बिशारत हुई है उसको, अबू जहल को। राइट, तो उन्हीं वही कुफार थे, और दूसरे लोग भी, यानी कि उस वक्त जो ईमान नहीं रखते थे वो थोड़ी सी आयतें, 5 आयतें सुन के भी मुसलमान हो गए। और हम में से जैसे लोग कहते हैं, और स्कॉलर इस बात को बार बार हाईलाइट करते हैं कि लोग ये कहते हैं काश हम उस जमाने में पैदा हुए होते। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में पैदा होते तो हमें
वो 5 आयतें सुन के हम मुसलमान होते कि नहीं होते, राइट? हाँ, क्योंकि वहां पे लोग थे जो नहीं मुसलमान हुए, अबू लहब मुसलमान नहीं हुआ, राइट? जबकि वो तो जो पहली पब्लिक गैदरिंग हुई थी उसमें जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने पूरे खानदान को बुलाया था, ठीक? उस खानदान में से जो पहली मीटिंग हुई उसमें से किसी ने ईमान नहीं कबूल किया, राइट? दूसरी बार भी जब मीटिंग हुई तो जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन मेरा साथ देगा, तो सिर्फ 10 साल का जो बच्चा था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो उठे कि मैं साथ दूंगा। नहीं, कोई भी बड़ा औरत मर्द सब चुप रहे, राइट? और उस मीटिंग, जो दूसरी मीटिंग उन्होंने की, उसमें भी हजरत अली के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिसने साथ देने का वादा किया हो। शऊर वाले सब खामोश रहे। सब खामोश रहे, सिवाय जब हजरत अली उठे तो फिर हजरत अली के वालिद हजरत अबू तालिब ने भी कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ दूंगा, लेकिन वो ईमान नहीं लेकर आए, राइट? लेकिन उन्होंने सपोर्ट करने का वादा कर लिया, ठीक? तो इसलिए उनका स्टेटस जो है इस्लाम में, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो हजरत अबू तालिब की मोहब्बत थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक? और उन्हीं का सपोर्ट रहा जब उनका इंतकाल हुआ, तो फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल मुश्किलात का पेश आना हुआ, यानी कि ऐसी मुश्किलात कि उनको वहां से छुपके ताइफ जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? ताइफ जाना पड़ा। और ताइफ के लोगों ने क्या किया? उनपे पथराव शुरू कर दिया, ठीक? और फिर उन्होंने, उनके साथ ज़ैद बिन हारिस मौजूद थे, राइट? और वो जाके लोगों से मिल रहे थे और कह रहे थे कि भाई हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक? तो फिर आई डोंट नो सहाबी का नाम, सहाबी तो नहीं थे वो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था, ठीक है? फिर उसको देख के अबू लहब का जोश मारा खून के मेरा भांजा है, तो उन्होंने भी 1 महीने के लिए प्रोटेक्शन दिया, लेकिन हाँ, अबू जहल ने आके वापस उनको फिरा दिया, ठीक है? तो अबू तालिब के बाद अबू तालिब की प्रोटेक्शन में थे, तो उनको कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन बहरहाल उनका सैंक्शन हो गया था। जो शेब बिन अबी तालिब की घाटी में जो 3 साल तक गुजारना पड़ा था मुसलमानों को, ठीक? तो प्रोटेक्शन के बावजूद बाइकआउट हो गया था मुसलमानों का। बाइकआउट का मतलब ना उनको खाना खरीदने की उनसे कोई बिजनेस नहीं करता था, वो किसी से खाने की चीज नहीं खरीद सकते थे, ना किसी को बेच सकते थे, राइट? और इनको सिर्फ एक घाटी में कैद कर दिया गया था कि उससे बाहर नहीं, हाउस अरेस्ट के मतलब, राइट? तो ना वो खाने की चीज खरीद सकते थे, ना तो पत्ते खाने की नौबत आ गई थी। लाइक कोई मार नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद क्या वो कर दिया गया था, उनको सैंक्शन कर दिया गया था कि मारना नहीं है क्योंकि वो अबू तालिब की प्रोटेक्शन में है, लेकिन क्या करना है, सारी दुनियावी जरूरियात उन पे वो कर दी गई, खत्म कर दी गई, ठीक? तो बहरहाल हिस्ट्री पढ़नी चाहिए हमें, सीरा पढ़नी चाहिए, और पता चले हमें कितनी मुश्किलात देखी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनके साथ जितने लोगों ने मुसलमान हुए थे, क्या हम वो बर्दाश्त कर सकते? 3 साल तक ना खाना ना पीना हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? एक दिन तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम 3 साल तक पत्ते खाते, पेट पे पत्थर बांधते, राइट? तो कह देना बड़ा आसान है कि काश हम भी उसी जमाने में पैदा हो जाते, लेकिन वो जिन्होंने किया तो उनका वो साबिकून में है, जो सहाबा जिन्होंने जो सहाबी थे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, तो उनका दर्जा जाहिर है ऑफ कोर्स सबसे बुलंद और बाला है, राइट? तो इसीलिए हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसकी इत्तबा करनी है? 4 खुलफाए राशिदीन की, उसके बाद ताबईन की, तमाम साहबा इकराम की, देन उसके बाद ताबई ताबईन, जो लोग साहबा इकराम से मिलकर उनसे अपनी तालीमात हासिल की, उन्होंने हमें उनको फॉलो करने का हुक्म है, या हमें करना चाहिए, ठीक? तो ये चेन चलती है, लाइक साहब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर 4 खुलफाए राशिदीन, उनके बाद जो भी साहबा इकराम थे, ताबईन, उसके बाद ताबई ताबईन, राइट? तो ये सारी चीजें हमें उस जमाने को हमें टटोलना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए, ठीक? एनीवे, आगे
वला इन अतातुम, आगे पढ़िए जी। वला इन अतातुम बशरम मिसलुकुम, वाव और ला ताकीद के लिए है। वला इन अतातुम, और अगर तुमने अतात की, बशरम एक आदमी की, मिसलकुम अपने जैसे, इन्नकुम बेशक तुम, इज़ल लखासिरून, और तो तब तुम क्या हो जाओगे, घाटे में पड़ जाओगे या नुकसान उठाओगे। यानी कि अदर देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इत्तबा करने को कहा गया है, राइट, लाइक योरसेल्फ, राइट। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट लाइक देमसेल्व्स, राइट, उनकी तरह के नहीं थे वो प्रॉफिट यानी कि अलग थे, अल्लाह को मानने वाले थे, राइट। तो अल्लाह को इत्तबा करना है, फिर रसूल की इत्तबा करना है। लेकिन अगर वो अपने जैसे ये मलाऊ की, सरदारों की करेंगे, अपने ही जैसे जो कि बुतों को पूछते हैं, तो देन दे आर, कौन है वो, लूजर हुए, ठीक। और या फिर आप इस आयत को ऐसा ले सकते हैं कि वो मलाऊ कह रहे हैं कि तुम अगर अपने जैसे इंसान की वो करोगे तो लूजर होगे, राइट। तो इट कैन बी अगर ये होगा, हाँ, सरदार कह रहे हैं जैसे तो हमारे जैसा बशर है, तुम लोग उसके करोगे तो तुम लोग अपनी कौम को कह रहे हैं, तुम लोग खसारे में रहोगे, तुम खसारे में होगे। तो ये उनकी बात चल रही है, क़ालल मलाऊ से शुरू हुआ है, तो सरदारों के अल्फाज बयान किए जा रहे हैं। अच्छा, अतफ है, सही, ठीक। ग्रामेटिकल चलें, अभी आप ये एक 35वीं कर लें। करूं आगे? हाँ, एक और कर लें। याइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून। क्या ये तुमको डराता है? ये कि तुम इज़ा जब मित्तुम मर जाओगे, तुम और हो जाओगे, तुराबन मट्टी, और इज़ामन हड्डियां, अन्नकुम यकीनन तुम निकाले जाओगे। तो उनका सेंटेंस ले रहा है कि तुम कैसी बात पे यकीन कर रहे हो कि तुम्हारे मट्टी और तुम्हारी हड्डियां गल जाएंगी, तो क्या कर रहे थे, क्या निकाली जाएंगी? हाँ, राइट, ओके। एक आयत और कर लें, इसी से मिलती जुलती है, करके आगे भी एक कर लें। है हाथा, है हाथा, सही है। है हाथा लिमा तुअदून, बहुत क्या कहेंगे इसको, करीब, वो बईद, दूर, बईद की बात है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता जो हम पढ़ कर आए ना अभी, हाँ, बुक में। है हाथा, बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। हाँ, लिमा दैट विच इज, हाँ, यानी कि उनके कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं, ये प्रॉमिस पूरा नहीं होने वाला। हाँ, बहुत दूर की बात है। लिमा, जो कुछ तुमसे वादा किया जा रहा है वो तो बहुत ही दूर है। यानी कि उनको शक है पूरा का पूरा इसमें, अपने शक को दूसरे लोगों पे भी वो इम्पोज करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक और पढ़ लें, इन है इसे मिलती जुलती है। हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन। नहीं वो इन हिया वो, इल्ला सिवाय के, हयातुन दुनिया हमारी जिंदगी दुनिया की, नमूतु हम मरते हैं, व नहया और हम जीते हैं, और नहीं, नहनु हम, बिमबऊसीन नहीं, और हम नहीं उठाए जाने वाले। हाँ, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उनके बिल्कुल अपोजिट के लफ्ज वो इस्तेमाल करके अपने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो दुनिया की है, तो इनकी बात नहीं सुनो कि कोई आखिरत की जिंदगी भी होने वाली है, राइट, हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं है। जब वो देखेंगे जहन्नुम को अपनी नजरों से, फिर उस वक्त उनको कुरान में लिख दिया गया है, जब उनको पता चलेगा, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखें इंशाल्लाह, ठीक है। कौन कर रहे तो हाँ, इसके ग्रामर घर में आप देख लीजिएगा। ग्रामर पे मैं इसलिए नहीं फोकस कर रही कि अभी आप लोग मदीना बुक से वापस चले हैं, तो वापस आप इंशाल्लाह पहुंच जाओगे, लेकिन उस तरतीब में चलना
तो आपको खुद ब खुद फिर यानी कि ग्रामर अच्छी लगने लगी। सही। सही। हु इज देयर? कोई बोलने की कोशिश कर रहा है? उनको करना था ना, कौन थी? जुलेखा है। मेरी आवाज आ रही है? मैमुना, हाँ आ रही है। ठीक है। पढ़ना आप करना चाह रही हैं प्रेजेंट? हाँ जी, मैं कब से करना चाह रही हूँ मगर मेरी आवाज ही नहीं जा रही आप लोगों को। हाँ, तो ये मुझे पूछना था कि आपके इलाके से, लाइक आपकी जो दोस्तें हैं सिद्रा, ये भी वहीं से आती हैं, लेकिन इनका फोन चलता है, आपका फोन क्यों नहीं चलता है? नहीं, अब हाँ, इस बार तो काफी बाद हुआ है ऐसा, वरना तो नॉर्मली ठीक ही जा रहा होता है ये। सही। ठीक। चलें, आपकी कौन सी है मैमुना, बताइए। सूर्य? मेरी सूरह नहल। सूर्य नहल का नंबर बताइए। नहल। सूरह नहल। कौन बताएगा मुझे नंबर उसका? 16 नंबर है, 16 नंबर। 16 नंबर है, अच्छा। ठीक। सूर्य नहल, ओके। आयत नंबर 22। 22। आई एम नॉट श्योर मगर 22। वैसे तो नोट्स तो यहाँ 25 तक हुए हुए हैं, तो आप ही कर रही हैं सूर्य नहल, तो 25 मेरा ख्याल है कर चुकी हैं आप। मे बी फिर हो गया होगा। हाँ, 26 पे नोट्स नहीं है, 26 से करिए आप, क्योंकि आप ही कर रही हैं, मेरे पास और कोई नहीं कर रहा। नमल कर रहा है कोई दूसरा बंदा, बट नहल सिर्फ आप कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर मैं ट्राई करती हूँ कि कितना हो जाएगा ये। ठीक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद मकरा, यानी अब कद का मीनिंग तो मुझे आइडिया नहीं है, इसका क्या होगा? कौन बताएगा कद का मतलब? मकरा कद का हरफे तहकीक है ये। ठीक है। हाँ जी, मायने इसका मायने मतलब बताइए। बेशक के बारे में आ जाता है मेरे ख्याल सही। में। ठीक। से कद बेशक, मकरा चाल चलते हैं या चाल चली। अल्लाज़ीना उन लोगों ने, मिन से, कबले हम पहले, यानी इनसे पहले, बेशक चाल चली उन लोगों ने। फाता, फा तो पास होगा ना, आता आया। अल्लाहु अल्लाह, बुनियाना, हम तो उन हो गया ना, तो बुनियाना हम क्या होगा? मैंने पढ़ी नहीं है सफिया, फिर मैं कल कर लूं? ठीक है, आप कल कर लें। ठीक है, आप कल कर लें। बुनियाना का ये मतलब वाली ऐसे बिल्डिंग होता है। ठीक है, आप, हाँ, अगर ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं तो कल कर लीजिएगा। ठीक है। तो उसके बाद तैयार करूंगी। सिदरा, और सिदरा के अलावा कौन रह गया? राबिया। जी। सूर्य कहाफ आयत 57। आयत 57। 57। 57। मुझे ठीक। स्क्रीन शो हो रही है। जी, मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। पहले स्क्रीन हो नहीं? रही थी, अभी नहीं हो स्क्रीन रही। मुझे हम्म। पूरी ओके। 55। बाकी सबको हो रही है क्या? नहीं, अभी मैं दोबारा कर रही हूँ, शायद मेरा ख्याल में मैं वहां पे गई थी दोबारा देखने के लिए, तो ये उड़ गया खुद ही। जी। बताइएगा अगर आ जाए तो। अच्छा। जी। आ गई? जी। जी। सही। 57, वमन अजलम। सही है यहाँ जी। से। जी। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही। वमन और वमन अज़लमु
और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा, मिम्मन दुक्किरा, कि जिसको नसीहत की जाए, बिआयाति रब्बिही, उसके रब की आयतों के हवालों से, फअअरज़ अन्हा, बस वो मुंह मोड़ ले, अन्हा उससे, वह नसिया मा क़द्दमत यदाहु, और वो भूल जाए मा क़द्दमत यदाहु, जो उसने अपने हाथों से किया, यानी जो उसके हाथों ने करतूत किए उसे वो भुला बैठे। इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम, बिलाशुबा हमने बना दिया या हमने चढ़ा दिया, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, अकिन्नतन गिलाफ, अन यफ़क़हूहु, गिलाफ चढ़ा दिए, अन यफ़क़हूहु, जिसकी वजह से वो नहीं समझते, यानी कुरान पाक को नहीं समझते, वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में भी डांट लगा दी, व इन तदउहुम इलल हुदा, और अगर तदउहुम, तुम उनको बुलाओगे, इलल हुदा, हिदायत की तरफ, फलन यहतदू, बस वो हरगिज नहीं हिदायत पर आएंगे, इज़न अबदा, तब भी, अबदन मतलब कभी भी, तब भी वो सही रास्ते पर हरगिज नहीं आएंगे। इसका सलीस में बता देती हूँ। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा, जिसे उसके रब की आयतों के हवाले से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले और अपने हाथों की करतूत को भुला बैठे। हकीकत यह है कि हमने उन लोगों के करतूत की वजह से उनके दिलों पर गिलाफ चढ़ा दिए, जिनकी वजह से वो उस कुरान को नहीं समझते, और इनके कानों में डांट लगा दी है। और अगर तुम इन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तब भी वो सही रास्ते पर हरगिज नहीं आएंगे। अभी किस्सा कौन सा चल रहा है, असहाबे कहफ का या मूसा का या गार्डन वाले का? ये गार्डन वाले का चल रहा है, और बस अब हजरत मूसा का शुरू होने वाला है 2 आयतों के बाद। ओके, 2-3 आयतों के बाद बड़ा इंतजार है, लेकिन ये आयत बहुत आसान सी है, लाइक खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अगर हम सूरह बकरा देखें, जी, तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो लफ्जों की जरा तब्दीली आ गई है, वहां पे खतमल मोहर लगी हुई है, यहाँ पे गलाफ चढ़ा हुआ है, राइट। सो किसी काइंड का, यानी कि अगर इंसान गुनाह करता है तो फिर जो कुरान जो है वो उसको सिर्फ पाक लोग टच कर सकते हैं। तो पाक का मतलब ये नहीं कि आपको अभी लाइक किसी को पीरियड है तो वो पाक है या नहीं पाक है, उसका मतलब ये नहीं है। पाक का मतलब उसके दिल पाक है, उसके ख्यालात पाक हैं। उसमें से अगर जरा सी भी गड़बड़ होती है ना, कि अगर आप गुनाह करते रहते हैं, दिन में आप 10 गुनाह करते हैं, फिर कुरान लेके बैठते हैं, तो कुरान आप पढ़ रहे होते हैं और टच कर रहे होते हैं, चाहे जितना वजू कर लें, गुस्ल कर लें, कुरान की एक आयत आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुरान को सिर्फ मुतत्तहिरून, यानी कि पाक ही लोग टच कर सकते हैं। कुरान किसके दिल पे असर करता है? जिसका दिल खुला होता है, पाक होता है, साफ होता है, गंदगी से आलूदा नहीं होता, ठीक, और उस पे गिलाफ नहीं चढ़ा होता। उनको भी नजस कहा गया है, काफरों को भी नापाक। हाँ, क्योंकि वो जितना भी कुरान पढ़ लें उनको समझ नहीं आएगा, ठीक। और जो वो कहते हैं लाइक लोगों ने वो गलत वो कर लिया, लाइक अभी भी ये बड़ा मुतज़ल्ज़िल, लाइक राबिया से उस दिन बात हो रही थी, खैर अपना अपना मसला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ाने वाले हैं और आपको डेली वो काम करना है, ठीक है, अब हम लोगों ने अपने जहन पे डाल लिया है कि पीरियड वाली लड़कियां हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन लाइक कुरान जो है वो डेली चीज है, ठीक है। और सिर्फ पूरे कुरान में एक ही जगह सूरह वाक़िया में आया है कि इसको नापाक नहीं टच करते, तो वो नापाक जो है वो उन करतूतों की वजह से नापाक, राइट। लेकिन फिर लोग उसका वो देते हैं कि जब हजरत उमर आए थे तो उनकी बहन ने पेजेस नहीं दिए थे उनको, जबकि उनके हाथ में कुरान भी नहीं था, सिर्फ पेजेस थे। उन्होंने कहा कि तुम नहा के आओ। नहा के आने का मतलब ये होता है कि वो आप अपने तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। जैसे जाहिर है आप एक स्टेप पहले आप जागते हैं और फिर वो लाइक आपके दिल में ये होता है कि हम जो है तैयारी कर रहे हैं कुरान अल्लाह के सामने जाने की और कुरान पढ़ने की, राइट। उसका मकसद ये नहीं कि नहा के पानी डाल के आपकी जो नापाकियां खत्म हो गई, राइट। क्योंकि फर्ज करें कि लाइक आपके जो फजूलियात हैं वो तो आपके जिस्म के अंदर मौजूद हैं, राइट। हजरत उमर ने भी कलमा भी नहीं ना पढ़ा था, इसलिए भी कहा होगा उन्होंने। एग्जैक्टली, राइट। तो
तो लेकिन ये जो वजू है और जो है वो जस्ट द प्रिपरेशन, राइट, कि आप एक एहतमाम करते हैं कि भाई आप अल्लाह के सामने जा रहे हैं, राइट। तो जब आप वजू करना शुरू करते हैं तो आपके दिल से लाइक आपके दिल में प्लानिंग शुरू हो जाती है कि मैंने अब अल्लाह के सामने जाना है, ये करना है, वो करना है, राइट। वैसे अगर देखा जाए तो उसकी कोई लॉजिक नहीं है कि लाइक पानी आपके हाथ पैर धोने से आपकी कितनी, फॉर एग्जाम्पल गैस पास होती है, गैस कहाँ से पास होती है? वजू टूट जाता है, ठीक है। लेकिन हम उस जगह को नहीं धोते जहां से गैस पास हुई। ये मुफ्ती मिंक ने बड़ा फनी सा उनका वो था, भाई गैस पास होती है वजू टूट जाता है, लेकिन जाके वजू दोबारा करना शुरू कर देते हैं। गैस जहां से पास हुई वो तो पास हो गई, उसकी उस जगह को तो नहीं धोने को कहा गया है, बताइए। उससे बिल्कुल दूर वाले आजा को धोना है। या तो वो जो आजा है वो एक तरह का एक रिचुअल है जो कि हमें तैयार करता है। और गैस का पास करना यकीनन एक शैतानी अमल है। शैतानी अमल क्या है? क्योंकि शैतान ने हमें कहा था ज्यादा खा लो, ज्यादा खाओगे तो गैस होना शुरू हो जाएगी। जब इंसान अपने गजा से ज्यादा खाता है, शैतानी अमल कर लेता है, जो हिर्स हिर्स होती है, यानी कि क्या कहेंगे, हविस हो रही है। खाना से आपको जितने खाने से आपका पेट भर जाता है उसके बावजूद भी आप खाते रहते हैं, तो वो एक लालच, ग्रीड, राइट, उसका मना है, वो शैतानी अमल है। जितने से आपका पेट भर जाता है वो खाने के लिए काफी है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को गैस होती है जो कि शैतान की बात मानकर खूब सारा खा लेते हैं, राइट। गोभी खाने से गैस नहीं होती। गोभी के 2 टुकड़े खाएं और उसके साथ 5-6 रोटियां ना खाएं तो गैस नहीं होगी, ठीक। तो वो लोग कहते हैं अरे मेरे जो है ना, मैं गोभी खा लेता हूँ तो मुझे गैस हो जाती है। लाइक आई मीन कम ऑन, लाइक गोभी अल्लाह की बनाई चीज है। गोवा खा लेता हूँ। पूरी गोभी खाओगे, हाँ पूरी गोभी खाओगे 5-6 रोटी के साथ तो गैस तो होनी है, राइट। तो गोभी नहीं जो गोवा मतलब, हाँ, तो वो कहने का मतलब है कि वो शैतानी अमल है। तो आप फिर जाते हैं, आप थोड़ा जाहिर है थोड़ा वजू करने में हाथ पैर हिलते हैं तो खाना थोड़ा नीचे होता है। तो फिर उसके बाद फिर रमजान में जो जो अमल होता है, एक चीज है, एक चीज आपको रोजे के दरमियान खाना हराम हो गया, राइट। आप जब तक रोजा है आप कुछ नहीं खा सकते, यानी कि खाना जो कि हलाल चीज थी वो हराम है, ठीक है। अफ्तारी के बाद खाना हलाल है आपको, लेकिन अगर आप खाना जितना आप रोजाना खाते हो उससे 4 गुना ज्यादा खा लोगे तो रोजे का मकसद तो फौत हो गया। यानी कि वो आपने जो हलाल अमल किया, एक्चुअली वो आप हराम अमल कर रहे हो अफ्तारी में 4 गुना ज्यादा खा के। तो ये सब सोचने की बातें, राइट। उसके बाद फिर वो तरावी पढ़ने वक्त लाइक मस्जिद में जाते हैं, वो जोर से आवाज निकलती है पौ करके, उसके बाद कोई वजू करने जाता भी नहीं है, यानी कि वो ऐसा जाहिर करते हैं कि उनकी नहीं निकला। that's ridiculous, right? जब कहा गया है कि आपके गैस निकलने से वजू टूट जाता है तो फिर आप जमात में से निकल के जाओ, वजू करो नहीं। उस वक्त शर्माते हैं कि अगर हम निकल के जाएंगे तो लोग कहेंगे हमने गैस छोड़ा है, राइट। तो गैस छोड़ने का अमल ही क्यों हो? क्यों इतने पकोड़े खाते हो? पकोड़े से गैस बनता है, right? खाना है तो चलो एक पकोड़ा खा लो, 5 पकोड़े 10 पकोड़े खाने की क्या जरूरत है? आई एम सॉरी, हम लोग कहाँ से कहाँ निकल, सही। और तो जाए वजू करके जाए वजू करके आए, बार बार इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। लाइक उस वक्त तो डर के मारे आपको खाना नहीं चाहिए कि कितनी लंबी तरावी पढ़ेंगे अगर हम, तो लाइक आई मीन वैसे कोई इतनी फर्ज तो नहीं है तरावी, बट दिस इज लाइक ज्यादा बरका है रमजान में, राइट। फर्ज की बात नहीं है, लेकिन अगर आप सोचें कि अगर आपका दिल चाह रहा है क़याम लैल करने के बाद, तो अगर आपको गैस आपकी आपका कम, लेकिन मैम हम लोग तो थोड़ा खाएं, ये मतलब वैसे तो मुनासिब ही खाते हैं, लेकिन कभी होता है कि बीपी लो हो जाता है अगर आप डाइटिंग शुरू कर दें या इस तरह थोड़ा कम खाएं। नहीं, डाइटिंग की बात नहीं हो रही, डाइटिंग की बात नहीं हो रही। डाइटिंग वो जो शैतान बहकाता है ना कि इसको खाए चले जाओ, खाए चले जाओ, दही बड़े भी खा लो, पकोड़े भी खा लो, लाइक रोजे का मकसद नहीं है, जिसको जरूरत नहीं है वो खाए चले जाओ। हाँ,
स्किप नहीं करना, बैलेंस डाइट भी। बैलेंस डाइट लेनी है आपको, जो आपकी जिस्म की जरूरत है वो पूरी करनी है, राइट। लेकिन वो जो उनकी बात हो रही है जो कि पाकिस्तान में रिवाज होता है, बहरहाल जो आजकल लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, जैसे मौलवी साहब माशाल्लाह जो अफ्तारियां जाती हैं मस्जिद के अंदर, सबसे ज्यादा मौलवी साहब उस पे हाथ उड़ाते हैं, राइट। मैं ये पाकिस्तान में हर चीज तो इंतहा हो गई। अब देखा नहीं आपने, महंगा होता जा हो गया है, डॉलर इतना महंगा हो गया है, हर चीज बस पर लगा के उड़ रही है। तो जो गरीब हैं वो तो पहले पिस रहे हैं, अब हम जैसों को भी फील हो रही है, इतनी महंगाई हो गई है। तो जाहिर है, बहरहाल ये सारी चीजें जिंदगी के साथ चलती रहती हैं। एनीवे, तो आपको समझ आ गया वो कुलूब हिम पे जो चढ़ती है झिल्ली, उसमें क्या क्या हरकत होती है, ज्यादातर उसमें शैतान का हाथ होता है, और वो हमें ऐसे अमाल पे उकसाता है जिससे जो हम समझते हैं कि हम ऐन मुताबिक, यानी कि जो हमारे टीचर एक्सप्लेन कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि हराम और हलाल में क्या फर्क है, ठीक है। खाना हमारे लिए हलाल है, लेकिन अगर हम रोजा रख के और फिर 4 वक्त का खाना एक वक्त में खाते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक हराम, राइट। तो हमें सोचना चाहिए कि हम हलाल को टू मच करेंगे तो वो शैतान जो है हमें इस बात पे कन्विंस करता है कि अब तो रोजा खुल गया है, अब तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने इजाजत दे दी है, सारी रात खाते रहो जितना खाना चाहिए, राइट। तो वो हलाल चीज को हमें हमारे लिए इतना अट्रैक्टिव कर देता है कि हम उसमें एक्सेस कर जाते हैं, और हलाल चीज का एक्सेस करना भी तकरीबन हराम पे हो जाता है, ठीक है। मसलन शुगर अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा हमारे जिस्म के साथ, राइट। ऑयल हम ज्यादा खा लेंगे, हलाल है, खाने की चीज है, लेकिन अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। नमक हलाल है, नमक हमारे लिए हलाल है, नमक को हम ज्यादा खा लेंगे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। तो और मैंने सुना है ज्यादा इबादत करने वाले लोग हैं ना, जिनको हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा इबादत करनी है, फिर वो कम खाते हैं क्योंकि ज्यादा खाने से सुस्ती आती है, नींद आती है। और हाँ जी, इसलिए आपको अपनी डाइट को थोड़ा ऐसा रखना चाहिए कि आप एक्टिव रहें। राइट, सही, बिल्कुल। और शैतान, वाकई शैतान आपको बहकाता है, राइट। सो और उसके बहकाने में आप ना आए, राइट। और आपको लाइक अगर मेरे पास आइसक्रीम कभी आ जाए तो मजाल है जो मैं पूरा डब्बा खत्म किए बगैर उसको छोड़ूं, तो फिर उसके आपको तदारुक करना होता है, इसका मतलब कि घर में आइसक्रीम ही ना आए, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि आप शैतान से नहीं बच सकते और आइसक्रीम आपके घर में आ गई तो आप पूरा डब्बा एक साथ खा जाओगे, तो ठीक है, फिर डब्बा आना ही नहीं चाहिए, आइसक्रीम का कदम नहीं घर में आना चाहिए, ठीक है, ताकि शैतान उसके साथ ना आए। सही समझ रहे हैं ना आप सब लोग? जी जी जी। चलें, अच्छा जी, हम कहाँ रह गए? क्या नाम है, राबिया? इसकी थोड़ी सी वो तो बता दें, ग्रामर। मजे की आयत थी बहुत यानी कि सेम आयत है, इसको दूसरे तरीके से बयान किया गया है, लेकिन अकिन्ना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और अकिन्ना का मतलब गलाफ, गलाफ को गलाफ भी कहा गया है, खतमा, मोहर भी कहा गया है। तो मैंने सुबह भी एक काम दिया था राबिया आपको, ये जो एक जैसे लफ्ज है ना, जो एक ही मकसद को मुख्तलिफ तरीके से बयान किए गए हैं, ठीक है, इसको भी आप लिस्ट, अगर आपको शौक हो कभी इंशाल्लाह एक एक प्रोजेक्ट करके कंप्लीट करिएगा। ये अकिन्ना का लफ्ज जो है किसको आता था, पहले बताइए आप सब में से किसको आता था अकिन्ना? मुझे पता था, मैं इसकी भी उर्दू, इस जो सूरत है इसको भी मैंने उर्दू में काफी दफा पढ़ा है, मुझे पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, कवरिंग अकिन्ना। नहीं, हाँ, वो सूरह लेकिन कहफ के होने की थोड़ा वजह थोड़ा, से। हाँ, हाँ जी, सही, काफी जरा मैं इस पे गौर कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। माशाल्लाह। राबिया, इसकी वो बताइए।
राबिया हैं या चली गई? नहीं, राबिया हैं लेकिन शायद आवाज का मसला होगा फिर। आवाज का मसला है। चलें, लेकिन ये आसान सी आयत थी तो इसमें इतना फर्स नहीं करेंगे। असल चीज थी कि इसमें एक चीज पता चली कि आप मुख्तलिफ जो मुतशाबिहात तो नहीं कहेंगे इसे, यानी कि एक ही मतलब को मुख्तलिफ लफ्जों से बयान किया गया है, वो उस पर गौर करने की, यानी कि जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं लाइक राबिया, उनको एक जैसे मिलते जुलते लफ्जों को का आइडिया होना चाहिए कि वो फौरन कह दें कि ये ख़त्म आया है, गुलाफ आया है, किन्ना आया है, यानी कि वो उन लफ्जों की लिस्ट, अगर कभी ऐसा हो तो इस ऐसे लफ्जों की लिस्ट वो एक एक जगह कंपाइल करती जाएं। ठीक है, सही। चलें, तो हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी हमारा दूसरा ग्रुप भी आएगा। आई थिंक कोई गड़बड़ है वहाँ पाकिस्तान में इंटरनेट की, कि मैमुना की आवाज पहले नहीं आ रही थी, अब हमें राबिया की आवाज नहीं आ रही, जबकि वो म्यूट पे हैं। एवरीबडी इज ऑन म्यूट सिवाय मेरे। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़, सुबह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।